जानना चाहेंगे कि बच्चों के विकास का सबसे पावरफुल टूल क्या है? वो है खेल। जी हाँ, खेल। आज हम पेरेंट्स के लिए एक ऐसी ही प्लेबुक तैयार कर रहे हैं जो खेल के जरिए बच्चों की ग्रोथ में मदद करने के तरीके बताएगी। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी बात को समझ लेते हैं। खेल सिर्फ मज़ा नहीं है, असल में ये बच्चों के सीखने, बड़े होने और अपने आसपास की दुनिया को समझने का सबसे सबसे बेसिक तरीका है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले तो ये कि खेल सीखना क्यों है। फिर हम बात करेंगे 0 से 2 साल के बच्चों की, जो सेंसरी एक्सप्लोरर्स होते हैं। इसके बाद 2 से 5 साल के कल्पनाशील क्रिएटर्स और फिर 5 से 10 साल के स्ट्रेटेजिक थिंकर्स। और आखिर में खेल के लिए एक अल्टीमेट गाइड। हमने इसे उम्र के हिसाब से बांटा है ताकि इसे समझना आसान हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो उम्र 0 से 2 साल, ये वो दौर है जब बच्चे अपनी इंद्रियों मतलब देखने, सुनने और छूने से दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। और जानते हैं, यही वो वक्त है जब बातचीत से पेरेंट्स और बच्चे के बीच वो जो एक मजबूत बॉन्ड होता है ना, वो बनना शुरू होता है। तो इस स्टेज पर 3 चीज़ों पर फोकस करना है। पहला, सेंसरी स्टिमुलेशन, मतलब झुनझुने या म्यूजिक वाले खिलौने। दूसरा, विजुअल ट्रैकिंग, जैसे कि रंगीन खिलौने दिखाना या पीकाबू खेलना। और तीसरा, मोटर स्किल्स, यानी बच्चे को थोड़ा बहुत हिलने डुलने के लिए एनकरेज करना। ये सब मिलकर बच्चे के दिमाग में शुरुआती कनेक्शंस बनाने का काम करते हैं। अब ये तस्वीरें इस स्टेज की पूरी कहानी बता रही हैं। देखिए, 2 ही चीजें चाहिए, सिंपल सेंसरी खिलौने और पेरेंट्स का प्यार भरा सीधा एंगेजमेंट। बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्री स्कूल वाले सालों पर, यानी 2 से 5 साल की उम्र। अरे वाह, ये वो दौर है जब बच्चों की कल्पना की उड़ान शुरू हो जाती है। वो हर चीज को जानने और समझने के लिए एकदम तैयार रहते हैं। तो इन सालों में एक्टिविटीज थोड़ी बदल जाती हैं। अब फोकस होता है क्रिएटिविटी और फिजिकल कोऑर्डिनेशन पर, जैसे प्रिटेंड प्ले, बिल्डिंग ब्लॉक्स या फिर दौड़ना कूदना। और यहाँ पेरेंट्स का रोल क्या है? बस बच्चे की नेचुरल क्यूरियोसिटी को हवा देना, उसे बढ़ावा देना। और ये देखिए, इस उम्र के लिए एक परफेक्ट एक्टिविटी, ये जो शेप सॉर्टर है ना, ये सिर्फ शेप्स को सही जगह फिट करने का गेम नहीं है। असल में इससे बच्चा लॉजिक, पेशेंस और हैंड आई कोऑर्डिनेशन, ये सब कुछ सीख रहा होता है। तो अब बच्चा स्कूल जाने लगा है, 5 से 10 साल की उम्र। इस दौरान उनकी लॉजिकल और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, मतलब तर्क और रणनीति वाली सोच, तेजी से डेवलप होती है। और बस यहीं से शुरू होता है नए तरह के खेलों का एक बिल्कुल नया दौर। तो अब फोकस शिफ्ट हो जाता है। अब बारी है रूल्स समझने की, अपनी टर्न का इंतजार करने की और दूसरों के साथ टीम बनाकर काम करने की। सोचिए, बोर्ड गेम्स, टीम स्पोर्ट्स, ये सब एक्टिविटीज कितनी जरूरी लाइफ स्किल्स सिखाती हैं, है ना? ये तस्वीरें बहुत अच्छे से दिखाती हैं कि खेल कैसे इवॉल्व होता है। एक तरफ सिंपल कार्ड गेम्स हैं तो दूसरी तरफ टीम स्पोर्ट्स, लेकिन दोनों का मकसद एक ही है, बच्चों को जरूरी सोशल स्किल सिखाना। ठीक है, तो अब तक हमने उम्र के हिसाब से बात की। अब कुछ ऐसे यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स देखते हैं जो हर उम्र के बच्चे पर लागू होते हैं। इसे आप कह सकते हैं खेल की अल्टीमेट गाइड। और इस गाइड में सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज क्या है? सेफ्टी। जी हाँ, सुरक्षा। कोई भी खेल शुरू करने से पहले ये 4 बातें हमेशा चेक कर लेनी चाहिए। पहला, खिलौने में छोटे पार्ट्स तो नहीं हैं। दूसरा, कोई तेज धार या नुकीले कोने तो नहीं। तीसरा, खिलौना टॉक्सिक मटेरियल से तो नहीं बना। और चौथा, बाहर खेलते वक्त हमेशा निगरानी रखें। अब एक बहुत ही कमाल की टिप है। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का सुझाव है कि बच्चे को इंस्ट्रक्शंस देने के बजाय वो जो कर रहा है उसे डिस्क्राइब करें। मतलब ये करो कहने की जगह अरे वाह तुम तो ये कर रहे हो, ऐसा कुछ कहें। इससे होता क्या है, बच्चे की क्रिएटिविटी बढ़ती है, उसे लगता है कि वो अपने खेल का बॉस है और इससे उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। ये कुछ सिंपल से उदाहरण हैं, जैसे हो आप एक कार पार्क बना रहे हैं, या वाह आपने तो एक के ऊपर एक 3 ब्लॉक रख दिए हैं। देखिए, जब हम ऐसा कहते हैं तो हम बच्चे को खेल लीड करने देते हैं, और यही चीज उसकी इमेजिनेशन और कॉन्फिडेंस बनाने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, खिलौना कुछ भी हो सकता है, कागज का टुकड़ा भी, पानी की बोतल भी। जरूरी नहीं कि हमेशा महंगे और फैंसी खिलौने ही खरीदे जाएं। तो रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ सिंपल स्क्रीन फ्री एक्टिविटीज को शामिल किया जा सकता है, जैसे साथ में म्यूजिक सुनना और डांस करना,
रोज कहानी पढ़ना, थोड़ी देर बाहर टहलना या फिर घर के छोटे मोटे कामों को ही खेल बना लेना। ये छोटी छोटी चीजें बॉन्डिंग को मजबूत करती हैं और बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत मदद करती हैं। और ये सब हमें एक आखिरी लेकिन बहुत ज़रूरी सवाल पर लाता है, जिस पर सोचा जा सकता है। क्योंकि आखिर में सभी स्रोत इस बात पर सहमत हैं, एक बच्चे के विकास के लिए सबसे कीमती तोहफा है उन लोगों का समय और ध्यान जो उनसे प्यार करते हैं। वो जुड़ाव, वो मौजूदगी और वो खेल से भरी बातचीत, बस यही सबसे जरूरी है।